राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से सीधा पीएम मोदी को चैलेंज किया कि दम है तो बोलकर दिखाओ कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सीज फायर नहीं करवाया। अब मोदी भी ताव में आते हैं और बोल देते हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर नहीं करवाया। इस बयान के बाद ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% तक टैरिफ लगा दिए हैं। पता हो कि जो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो अमेरिका ही है। यानी कि जो चीज़ अब भारत भारत से बनाकर अमेरिका में भेजेगा वो सीधा 25% महंगी हो जाएंगी। और जो चीज़ें 25% तक महंगी हो जाएंगी तो उनकी ख़रीदारी भी कम होगी। अब ख़रीदारी कम होगी तो मतलब कि भारतीय कंपनियों का इसमें घाटा होगा। और जो घाटा होगा तो भारतीय कंपनियां कारीगर कम करेंगी। जो कारीगर हैं वो अपने रोज़गार से हाथ धो बैठेंगे और इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि अगर वो पीएम मोदी से सदन में ऐसी बातें बुलवाते हैं तो ट्रंप का ईगो हर्ट होगा और वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। और यही हुआ। अभी पहले भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाना हो, भारत के ऊपर जुर्माने लगाने जैसी बात करना हो और उसके बाद इंडिया अर्थव्यवस्था को ही डेड बता देना हो। अभी तक अमेरिका पाकिस्तान का खुलकर समर्थन में नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद वो आ गया और उसने कहा कि हम पाकिस्तान में ऑयल इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत को पाकिस्तान से ही तेल खरीदना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें इस बयान के बाद हुई हैं। तो क्या राहुल गांधी इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है? समटाइम्स क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति पावरफुल होता है तो उसके गलत होते हुए भी हमें उसे सही मानना पड़ता है और जिससे कि जो हमारे अटके हुए काम है वो निकाले जा सकें। और ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। और हमें एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होना है तो हमें अमेरिका ही नहीं, सभी कंट्रियों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बनाने होंगे और मिलकर काम करना होगा। अमेरिका के साथ हम वैसे भी फ्रेंडशिप वाले रिलेशन के साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को पीएम मोदी को बार बार उकसाना, ये कहलवा कर कि बोलो ट्रंप झूठा है और ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर नहीं करवाया। हालांकि पीएम मोदी कई बार अपने भाषणों में, रैलियों में बोल चुके थे कि ट्रंप ने कोई भी सीज़ फायर नहीं करवाया और ट्रंप ने भी इस बात को लेकर अग्री किया था कि हाँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन बार बार उसको रिपीट करवाना किसी भी व्यक्ति के ईगो को हर्ट कर सकता है, खासकर ट्रंप जैसे व्यक्ति को। और वो किया तो उसके बाद हमें कितने बयान हमें देखने को मिले जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाले थे। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पीएम मोदी को नीचा दिखाने के कई और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात भारत के ऊपर आती है तब तो वो ऐसी चीज़ें ना करें। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात वो थी कि जब ट्रंप ने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड, तो राहुल गांधी उसको अग्रीमेंट दे देते हैं कि हाँ, ट्रंप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक शैतानी बेशर्मी वाली हंसी रिपोर्टरों के सामने देते हैं। इफ़ यू सी द डेटा देन यू विल नोटिस दैट इंडिया इज़ डूइंग मच मोर बेटर देन अमेरिका इन जीडीपी